अस्सलामुअलैकुम। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू कैलकुलस। इमेजिन करें आप एक बाइक पर ट्रैवल कर रहे हैं और आप अपने स्पीडोमीटर पर अपनी स्पीड चेक करते हैं। स्पीडोमीटर आपको शो करता है 60 किलोमीटर पर आवर, बट आपने ये सोचा है आप कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं अपनी बाइक पर। देन इन दैट एग्जैक्ट इंस्टेंट स्पीडोमीटर को आपकी स्पीड कैसे पता चली? बिकॉज स्पीड इज़ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। बट जब भी आप स्पीडोमीटर पे देखते हैं आपको वो एक एग्जैक्ट स्पीड शो करता है। ऐसी स्पीड को हम इंस्टेंटेनियस भी कहते हैं, बिकॉज वो हमें एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में पता चल रही होती है। या फिर अब एक दूसरे एग्जांपल लेते हैं। आप एक वाटर का टैंकर फिल कर रहे हैं और आप जानना चाहते हैं कि वो कितना फिल हो गया है, या फिर आप ये जानना चाहते हैं कि वो पूरा कितनी देर में फिल हो जाएगा। वैसे आप अंदाज़ा तो कर सकते हैं, बट एग्जैक्ट कैलकुलेशन के लिए आपको कोई ना कोई टेक्निक चाहिए होगी। तो ये सारे क्वेश्चंस हमारे लिए कैलकुलस आंसर करता है। तो कैलकुलस देख लें क्या होता है। इसकी फॉर्मल डेफिनेशन हम देख लेते हैं। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडीज चेंज एंड मोशन। हमने जो दोनों एग्जांपल्स देखी उनमें चेंज भी था, बिकॉज कॉन्स्टेंटली हमारी स्पीड चेंज हो रही थी, और उसमें हमने देखा हमारे मोशन भी था। मोर एक्यूरेटली आप ऐसा कह सकते हैं कि कैलकुलस हमारे पास स्टडी है चेंज, मोशन एंड एक्यूमुलेशन। आगे हम देखते हैं कि कैलकुलस को हमारे पास दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट हमारे पास है डिफरेंशियल कैलकुलस और सेकंड है हमारे पास इंटीग्रल कैलकुलस। अब डिफरेंशियल कैलकुलस में हम रेट ऑफ चेंज को स्टडी करते हैं और इंटीग्रल कैलकुलस में हम एक्यूमुलेटेड क्वांटिटीज़ को स्टडी करते हैं। तो जैसे अगर आप देखें, मैंने आपको दो एग्जांपल्स दी थी। एक मैंने आपको बाइक वाली एग्जांपल दी थी जिसमें हम स्पीड को स्टडी कर रहे थे, और सेकंड मैंने आपको एक वाटर टैंक की एग्जांपल दी थी जिसमें हम देख रहे थे कि कितना पानी हमारे पास एक्यूमुलेट हो गया है, वो कितनी देर में फिल होगा। तो इन दोनों को अगर आप अप्लाई करके देखें तो फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास डिफरेंशियल कैलकुलस में आ जाती है और सेकंड हमारे पास इंटीग्रल कैलकुलस में आ जाती है। बिकॉज फर्स्ट एग्जांपल में आपने देखा जब हम स्पीड के साथ डील कर रहे थे तो स्पीड हमारे पास एक रेट ऑफ चेंज है। जैसा कि आपने स्पीड की डेफिनेशन में पढ़ा भी होगा, इट इज़ डिस्टेंस ओवर टाइम। बिकॉज इसमें हम रेट ऑफ चेंज को देख रहे हैं, इसलिए ये हमारे पास डिफरेंशियल कैलकुलस के अंडर आ जाती है। और इसमें एक और चीज़ नोटिस करें तो इसमें हम एक स्पेसिफिक इंस्टेंट में देख रहे थे कि हमारे पास क्या स्पीड होगी, मतलब कि जैसे हम इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। तो ये सब हम डिफरेंशियल कैलकुलस में स्टडी करते हैं। आगे इंटीग्रल कैलकुलस में जो मैंने आपको वाटर टैंक की एग्जांपल दी थी, इसमें हम एक्यूमुलेशन को स्टडी कर रहे थे। जैसे जैसे हमारे पास टाइम चेंज हो रहा है उस तरह हमारे पास अपने टैंक में फर्स्ट हमारे पास इस लेवल पर अगर पानी था, देन आफ्टर सम टाइम हमारे पास लेवल बढ़ता गया, और एंड पर जो उन छोटे छोटे चेंजेस से, ये समझ लें हमारे पास चेंज 1 था, इसको हम D1 कह लेते हैं। जो हमारे पास चेंज 2 था उसको हम D2 कह लेते हैं। तो इन सब चेंजेस के एक्यूमुलेशन से जो एंड पर हमारे पास एरिया वाटर ऑक्यूपाई करेगा, उसको अगर हमने कैलकुलेट करना है, वो हमारे पास इंटीग्रल कैलकुलस के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट, वाई डू वी नीड इट? तो जो भी हम पढ़ते हैं मैथमेटिक्स या फिज़िक्स, उनकी कोई ना कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस होती हैं, और अक्सर जब हम प्योर मैथमेटिक्स पढ़ रहे होते हैं तो हम इन एप्लीकेशंस को इग्नोर कर देते हैं, बट अप्लाइड मैथमेटिक्स में हम इन्हीं को स्टडी करते हैं। और विदाउट एनी एप्लीकेशन कभी कभी स्टडी करना बोरिंग भी हो सकता है, तो इसलिए हम थोड़ी सी एप्लीकेशंस भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि कैलकुलस हमें हेल्प करता है मॉडल करने में द मोशन ऑफ प्लैनेट्स एंड रॉकेट्स। बिकॉज देखें, हमने क्या कहा था, कैलकुलस इज़ ऑल्सो द स्टडी ऑफ मोशन। तो प्लैनेट्स हमारे पास कांस्टेंट मोशन में हैं, रॉकेट्स की हमने स्पीड मेजर करनी होती है, वेलोसिटी देखनी होती है। इन सबको कैलकुलेट करने के लिए वी नीड कैलकुलस। आगे मशीन्स और इंजन्स डिज़ाइन करने के लिए प्रिडिक्ट पॉपुलेशन ग्रोथ एंड डिजीज़ स्प्रेड। अब आप कहेंगे इसमें हमने क्या कैलकुलेट करना है? तो हमने कहा था इट इज़ द स्टडी ऑफ चेंज, और पॉपुलेशन के रेट में, ग्रोथ रेट में हमारे पास चेंज आता है। डिजीज़ स्प्रेड किस रेट पर होगा, ये सब जो से रेट ऑफ चेंज है हमारे पास, ये हमें कैलकुलस कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट हमारे पास है एनालाइज फाइनेंशियल मार्केट्स एंड इकोनॉमिक्स। तो ये चेंज भी हम अपने कैलकुलस के ज़रिए स्टडी कर सकते हैं। जिस तरह कि हमारे पास स्टॉक कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहे होते हैं, उनका रेट ऑफ चेंज हम देख सकते हैं। इकोनॉमी, ग्लोबल इकोनॉमी में हमारे पास क्या चेंज आ रहा है वो भी हम स्टडी कर सकते हैं। तो कैलकुलस की काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं। यहाँ पर हमने बिल्कुल फ्यू एप्लीकेशंस इसकी डिस्कस की हैं।
आगे हम इसकी कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल देख लेते हैं। जिस तरह के शुरू में मैंने आपको 2 एग्जांपल्स बताई, इसी तरह अगर एक कार हमारे पास हाईवे पर मूव कर रही है, उसकी स्पीड हमने निकालनी है या उसकी डिस्प्लेसमेंट निकालनी है अपने ओरिजिन से, ये सब हम कैलकुलस से कर सकते हैं। देखें, वही कह रहे हैं कि इसकी स्पीड एट अ स्पेसिफिक मूवमेंट, उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, डिफरेंशियल कैलकुलस से। इसमें आपने एक चीज़ को नोटिस करना है कि जहाँ पर भी स्पेसिफिक मूवमेंट की बात होगी, एक इंस्टेंट की बात होगी, वहाँ पर हमारा डिफरेंशियल कैलकुलस काम आएगा। और सेकंड देख लें, हाउ फार द कार ट्रेवल्ड इन 10 मिनट्स। तो हाउ फार, इसमें देखें जितने हमारे छोटे छोटे चेंजेस हुए होंगे, जितने हमारे ओरिजिन से जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, उस स्टार्टिंग पॉइंट से हम जितना आगे पहुँचे उस सब का हम रिज़ल्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं इस स्टेटमेंट में कि हाउ फार द कार ट्रेवल्ड। तो इसमें हम इंटीग्रल कैलकुलस को यूज़ करते हैं। अब आगे हम अपनी कैलकुलस की सीरीज़ में क्या देखेंगे, नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास लिमिट्स, जो कि हमारे पास कैलकुलस की फाउंडेशन है। उसके बाद हम डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे कि हाउ थिंग्स चेंज, बिकॉज कैलकुलस इज़ ऑल अबाउट चेंज। तो डेरिवेटिव्स भी हमारे पास एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। और आपको इस बारे में कोई भी क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।